क्या ड्रैगन भारत से आर पार करना चाहता है? क्या जिनपिंग अपनी फौज और हथियारों के दम पर एलएसी के सरहदी इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए भी मौजू है क्योंकि भारत की सरहद से महज 36 किलोमीटर दूर रेड आर्मी ने वॉर रिहर्सल की है। टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए स्नो बैटलफील्ड पर बारूदी कोहराम मचाया है। लेकिन चीनी सेना जितनी मर्जी बारूदी ट्रेलर दिखा ले, वॉर जोन में उसका सरेंडर तय है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ सुपर पावर अमेरिका भी खड़ा है। भारत की सीमा से महज 36 किलोमीटर दूर बर्फीले पहाड़ों के बीच चीनी सेना ने वॉर एक्सरसाइज की। इस युद्धाभ्यास में पीएलए के सैकड़ों जवान टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ स्नो बैटलफील्ड में उतरे और इसके बाद शुरू हुआ बारूदी घमासान। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह ड्रैगन की फौज ने वॉर रिहर्सल की वो पहले से ही विवादित इलाका है, जिसका नाम है देपसांग। एलएसी के पास मौजूद इस इलाके पर भारत का हक था, मगर 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस पर जबरन कब्जा कर लिया। हालांकि भारतीय सेना के दबाव के आगे चीनी फौज को सरेंडर करना पड़ा और देपसांग से ड्रैगन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब भी देपसांग का कुछ एरिया चीन ने हड़प रखा है और उसी इलाके में पीएलए ने बारूदी ट्रेलर दिखाया। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जबरदस्त तनाव जारी है। हालात जंग के मुहाने पर हैं, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं पूरी तैयारी के साथ बैटलफील्ड में हैं। मगर इस बार ड्रैगन ने जो हिमाकत की वो बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि देपसांग जैसे विवादित इलाके में आकर चीन ने युद्धाभ्यास करते हुए सीधे सीधे हिंदुस्तान को ललकारा है। क्योंकि देपसांग से सिर्फ 36 किलोमीटर दूर ही है दौलत बेगोल्डी, जहां भारतीय सेना का बेस कैंप है, हवाई पट्टी है। ऐसे में चीन ने अपने बारूदी ट्रेलर से भारतीय फौज को आंख दिखाने की हिमाकत की है। इससे पहले ड्रैगन ने पेंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की। उसका अंजाम क्या हुआ वो दुनिया ने देखा। पेंगोंग के बाद चीन ने गलवान घाटी को टारगेट किया। वहां भी भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को किस कदर घसीट घसीट कर पीटा ये भी दुनिया ने देखा। लगातार 2 फ्रंट पर मुंह की खाने के बाद ड्रैगन ने दौलत बेगोल्डी और देपसांग की घेरेबंदी का चक्रव्यूह तैयार किया। मगर यकीन मानिए, इस बार भी जिनपिंग का हर प्लान नेस्तनाबूद होगा। भले ही चीन एलएसी के पास विध्वंसक और घातक युद्ध की तैयारी कर ले, जिनपिंग की फौज जितनी मर्जी अटैक का प्लान बना ले, लेकिन अगर जंग हुई तो भारत ड्रैगन का टेटुआ जरूर दबाएगा। उसका बारूदी फितूर काफूर हो जाएगा। क्योंकि एलएसी पर हिंदुस्तान का दबदबा बढ़ा है, उसे देखकर जिनपिंग एंड कंपनी के होश फाकता है। इसी बीच सुपर पावर अमेरिका ने भी भारत और चीन के बीच वॉर को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। महाशक्ति अमेरिका ने खुलेआम हिंदुस्तान का साथ देने की बात कही है, वो भी अपने विनाशकारी हथियारों के साथ। आपको बता दें, अब एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी तक ड्रैगन सरेंडर करेगा, क्योंकि एक तरफ भारत जैसा ताकतवर देश अपने सॉलिड लड़ाकों के साथ एलएसी के बैटलफील्ड में डटा है, तो दूसरी ओर महाशक्ति अमेरिका अपने बेड़ों के साथ साउथ चाइना सी में खड़ा है। अगर दोनों देशों ने एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोला तो यकीन मानिए, ड्रैगन लैंड का नक्शा बदलना तय है।
आपको बता दें, हाल ही में साउथ चाइना सी के कोंडाओ आइलैंड पर अमेरिका, वियतनाम और हिंदुस्तान की नेवी ने सबसे बड़ी एक्सरसाइज की, जिसका मकसद सिर्फ एक था, चीन को उसकी हैसियत बताना। लेकिन जैसे ही तीनों मुल्कों का समंदर में युद्धाभ्यास खत्म हुआ, फौरन अमेरिका ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े को ताइवान स्ट्रेट की तरफ रवाना कर दिया और अब अमेरिका ने भारत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। बस इसी बात से जिनपिंग का माथा ठनका हुआ है और वो एलएसी के सरहदी इलाकों पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ड्रैगन का डेथ वारंट रिलीज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।